प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आइए इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, जिसे विभाजन सूत्र कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु है ए और बी। ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक है x2 y2। अब मान लीजिए कि P कोई एक बिंदु है जो ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो यदि इस तरह से कोई बिंदु P ए बी रेखाखंड को आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 में विभाजित करे तो P के जो निर्देशांक है x y वो किसके बराबर होंगे। अब देखिए P के जो निर्देशांक है उसके लिए हम यहीं पर एक थोड़ा सी ड्राइंग करेंगे जिससे आसानी से याद रह जाएगा। एक एरो m1 से इधर और m2 से इधर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए जो x निर्देशांक है वो किसके बराबर होगा, m1 गुणा x2 और m2 गुणा x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरह से जो y निर्देशांक है P का वो किसके बराबर होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हम ये कह सकते हैं कि P के जो निर्देशांक है वो होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए कि यदि मान लीजिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कि ये m1 अनुपात m2 की बजाय P जो है ए बी को k अनुपात 1 में डिवाइड करता है तो क्या होगा, तो भी वही चीज यूज करेंगे। फिर वही दो एरो ड्रा करेंगे इसके लिए, इससे सूत्र लिखना आसान हो जाएगा। तो P के जो निर्देशांक है x y वो किसके बराबर होंगे, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1। x निर्देशांक तो ये आ जाएगा और y निर्देशांक है k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। ये P के निर्देशांक हो जाएंगे। अब तीसरी विशेष स्थिति में कि यदि ए बी के बिल्कुल मध्य बिंदु पर P है, अगर मध्य बिंदु पर P है तो ये 1 अनुपात 1 में डिवाइड होगा। तो देखिए P के जो निर्देशांक है वो क्या आ जाएंगे, 1 गुणा x2 यानी x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। इसी तरह से y के निर्देशांक y2 प्लस y1 बाई 2। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि P x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये जो मध्य बिंदु है इसलिए इस सूत्र को मध्य बिंदु सूत्र
कहते हैं। और ये जो सूत्र था इसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं। अब ये जो सूत्र इस तरह से हमें प्राप्त हुआ है इसे हम विभाजन सूत्र कहेंगे। अब विभाजन सूत्र के आधार पर हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए कि यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं A है -1 7, और जो 4 -3 जो बिंदु है उसे हम B मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु P XY जो है इसे 2:3 में विभाजित करता है AB रेखाखंड को। अब हमें P के निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना बिंदु PXY बिंदुओं A -1 7 तथा B 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए कि विभाजन सूत्र से इसलिए विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए यहाँ पर आपने उसी तरह से एक एरो लगा लेनी है कि P 2 × 4 + 3 × -1 बटे 2 + 3, और y के निर्देशांक में 2 गुणा y वाला लेना है प्लस 3 गुणा इधर से y वाला लेना है, 3 × 7 बटे 2 + 3। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 8, 3 × 3 - 3 बटे 5, और ये 2 3 से -6 + 21 बटे 5, ये 5 बटे 5 और ये 15 बटे 5, P 1 और 3। तो इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक जो हमें 1 3 प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट का मतलब जो हमें चाहिए, अभीष्ट बिंदु बराबर 1 3 आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम बिंदु A मान लेते हैं 4 -1 और बिंदु B मान लेते हैं -2 -3। अब देखिए समत्रिभाजित का अर्थ होता है कि एक जैसे 3 हिस्से। तो किसी एक रेखाखंड को 3 हिस्सों में बांटने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं।
तो पहले अगर हम, जैसे पहला बिंदु है इसे मैं बिंदु P का नाम दे देता हूँ, और जो दूसरा बिंदु है इसे मैं Q का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए एक भाग और एक भाग, ये बराबर 3 भागों में बंट गए हैं। अब बिंदु P क्या करेगा, बिंदु P रेखाखंड AB को 1 अनुपात, इधर कितने ऐसे रह गए, 2 रह गए, तो 1 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। इसी तरह से बिंदु Q क्या करेगा, 2 ऐसे इधर रह गए, 1 इधर रह गया, तो 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। माना बिंदु P तथा Q बिंदुओं A4-1 तथा B-2-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। इसलिए बिंदु P जो है वो AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा, तथा बिंदु Q जो है इसे 2:1 में विभाजित करेगा। बिंदु P AB को 1:2 में तथा Q AB को 2:1 में विभाजित करेगा। इसलिए विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ से ऐसे एरो और इधर से ऐसे एरो। P के निर्देशांक होंगे 1 गुणा -2 प्लस 2 गुणा 4। अब देखिए x निर्देशांक लिखना है तो इन अनुपातों की x वालों के साथ गुणा करनी है, अपॉन 1 प्लस 2। इस तरह से y निर्देशांक लिखना है तो y वालों के साथ 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा -1 बटे 1 प्लस 2। ये P के निर्देशांक आ जाएंगे, इसे हल करेंगे तो -2 प्लस 8 बटे 3, और ये -3 1 -3 और 2 गुणा -1 -2 बटे 3। ये 8 -2 प्लस के 6 बटे 3 और ये -5 बटे 3। तो ये हो गया 2 और -5 बटे 3। इसी तरह से बिंदु Q के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। इसी तरह बिंदु Q के निर्देशांक देखिए Q जो है वो AB को 2:1 में विभाजित करता है। तो अब जो एरो लगाएंगे हम 2 से इधर और 1 से इधर। अब ये रेड वाला एरो देखना आपने, 2 गुणा -2
और 1 × 4 बटे 2 + 1 और फिर 2 × -3 प्लस 1 × -1 बटे 2 + 1 और आगे 2 दूनी 4 -4 हो गए प्लस 4 बटे 3। ये 2 3 6 -6 -1 बटे 3 -4 + 4 0 हो गया 0 बटे 3। ये तो 0 ही आ गया और ये -7 बटे 3। तो क्यू के जो निर्देशांक है वो -7 बटे 3। इसलिए अभिष्ट बिंदु बराबर 2 -5 बटे 3 तथा 0 -7 बटे 3। आगे 7.2 प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए कि ये 1-1 मीटर की दूरी पर ये चुनने से पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। देखिए ये ABCD गोदाम है और AD के अनुदिश हर 1 मीटर पर 1-1 गमला रखा हुआ और ये टोटल 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के 4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। यानी दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग यानी कुल 100 भाग है, 100 का 1/4 अर्थात 100 × 1/4 25 हो गया। तो x की तरफ 2 है और y की तरफ 25 है, तो यह निहारिका जो है 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी 25वें गमले तक दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। देखिए ये जो हरा झंडा इसने लिया हुआ है ये कौन से बिंदु पर है? 2 25 बिंदु पर है। ये दूसरी पंक्ति होगी और 100 का 1/4 भाग 25 हो गया। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये प्रीत है। प्रीत देखिए 8वीं पंक्ति में और इसका 1/5 भाग 100 का 1/5 भाग कितना हो जाता है? 20। ये 20वें गमले तक दौड़ेगी 8वीं पंक्ति में। तो इस और यहाँ पर कैसे रंग का झंडा गाड़ती है? लाल रंग का। इसका निर्देशांक जो है वो 8 20 हो जाएगा। अब देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है हमने, और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अब रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में कहीं गाड़ेगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, तो वो भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करेंगे? दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम कहेंगे कि माना हरे झंडे का निर्देशांक, हरे को मैं G कह देता हूँ 2 25 तथा लाल झंडे का निर्देशांक रेड को मैं R कह देता हूँ 8 20। इससे पहले इसमें अगर हम ये बताना चाहें कि निहारिका द्वारा तय दूरी दूसरी पंक्ति में
दूसरी पंक्ति में निहारिका द्वारा तय दूरी, यह हो जाएगी 25 मीटर। इसी तरह से 8वीं पंक्ति में प्रीत द्वारा तय दूरी बराबर 20 मीटर। इसलिए आगे इनके निर्देशांक बता देंगे। दोनों झंडों के बीच की दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। GR होगा 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर अंडर दी रूट। 8 - 2 6 का स्क्वायर, 20 - 25 - 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर -5 का प्लस 25, 6 और 5 11, 3 और 3 6, यह आ जाएगा रूट 61 मीटर। अब देखिए कि आगे दिया हुआ कि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना है। तो क्योंकि नीला झंडा G तथा R के ठीक मध्य है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा नीले झंडे के स्थान के निर्देशांक B क्या हो जाएगा x1 + x2/2 और दूसरा y1 + y2/2। मध्य बिंदु सूत्र हम लगाएंगे इसमें। तो B के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे x1 + x2 यानी 2 + 8/2 और 25 + 20/2, या 8 और 2 10, 10/2 आ जाएगा 5, 20 और 20 40, 45/2, यानी ये 45/2 को हम पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं 22/5। तो नीले झंडे का जो निर्देशांक है 5 और 22/22.5 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 5 है, इसका मतलब 5वीं लाइन में 22.5 मीटर पर। इसलिए रश्मि को 5वीं लाइन में 22.5 मीटर पर नीला झंडा लगाना होगा। दिस इज आंसर। अब आगे प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 7.2। फोर्थ क्वेश्चन में है कि बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है -3 10 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 6 - 8। तो पहले बिंदु को ए मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि एक बिंदु P जो है जिसके निर्देशांक -1 और 6 है, इसे K अनुपात 1 में बांटता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी आपको इस तरह से दो बिंदु दे करके तीसरा बिंदु
ये पूछा जाता है कि ये बिंदु किस अनुपात में बांटता है, तो उसे हमेशा k अनुपात 1 ही लेना है। आपने m1 अनुपात m2 नहीं लेना यहाँ पर, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने k अनुपात 1 ही लेना है। तो माना बिंदु P -1 6 बिंदुओं A -3 10 तथा B 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखिए, विभाजन सूत्र द्वारा क्या होगा कि P -1 6 जो है वो किसके बराबर होगा, k के लिए इधर एरो और 1 के लिए इधर। तो x निर्देशांक लिखना है तो k की x वाले के साथ, 1 की भी x के साथ। तो k गुणा 6 प्लस 1 गुणा -3 बटे k प्लस 1। और y निर्देशांक लिखना है तो k इंटू y2 यानी k गुणा -8 प्लस 1 गुणा y1 यानी 1 गुणा 10 बटे k प्लस 1। यहाँ से -1 6 जो है वो किसके बराबर होगा, 6k -3 अपॉन k प्लस 1 और -8k प्लस 10 बटे k प्लस 1। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो जाती हैं। -1 बराबर 6k -3 बटे k प्लस 1 तथा दूसरा 6 बराबर -8k प्लस 10 बटे k प्लस 1। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही चर ज्ञात करना है तो वो एक समीकरण से ही ज्ञात हो जाएगा, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर -1 इंटू k प्लस 1 बराबर 6k -3, तो -1 बराबर 6k -3 और ये -6 मैं इधर लेके आऊँगा तो 6 के इधर लेके आऊँगा तो -6 हो जाएगा, -6 और -1 -7k हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, k माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 2/7। तो हम ये कहेंगे कि बिंदु P AB रेखाखंड को 2/7 अनुपात 1 अर्थात 7 से गुणा कर दें 2/7 में विभाजित करता है। अब पांचवा क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर बिंदु A जो है वो 1 और -5 है और बिंदु B जो है वो -4 5 है। अब ये बिंदु जो है कोई x एक्सिस पर है, x एक्स पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हम लेते हैं x0। तो हम ये लिखेंगे कि माना x एक्स पर एक बिंदु P
ए बी को के अनुपात एक में विभाजित करता है। पी के निर्देशांक हम लिखेंगे x0, क्योंकि x पर है तो y0 रहेगा यहाँ पर, और y पर अगर कोई बिंदु दे रखा तो वहाँ पर x0 रहता है। तो अब विभाजन सूत्र से p के निर्देशांक या सीधा ही लिख दीजिए, विभाजन सूत्र से पी x0 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये एरो डाल देते हैं, गलती नहीं होगी फिर, k गुणा -4 प्लस 1 गुणा 1 बटे k प्लस 1, और k गुणा 5 प्लस 1 गुणा -5 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से x0 बराबर -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, और 5k -5 बटे k प्लस 1। तो देखिए कि यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, इसे 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा 0 बराबर 5k -5 बटे k प्लस 1। तो यहाँ से k प्लस 1 की 0 की तरफ गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, बराबर 5k -5, या k बराबर 5k बराबर 5 आ जाएगा, और k बराबर 5 बटे 5 यानी 1 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यह बिंदु ए बी को 1:1 में विभाजित करेगा, इसलिए बिंदु P ए बी को 1:1 में विभाजित करेगा। अब साथ में इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने, यानी x भी ज्ञात करना है। तो k बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, k बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर -4 गुणा 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और यह आ जाएगा -4 प्लस 1 -3 बटे में 2। तो x बराबर आ गया -3 बटे 2। तो p के निर्देशांक, इसलिए p के निर्देशांक होंगे -3 बटे 2 और 0। इसके निर्देशांक हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे 1:1 में विभाजित कर दिया, अब x1 + x2/2 y1 + y2/2 तो भी यही आएंगे, या फिर यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन पड़ी थी, k की वैल्यू पड़ी थी। दोनों तरफ से ही आसान है, आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं।